सभी भाइयों को राम राम। भाई आप लोग ना बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सनातन धर्म की ऐसी बेइज्जती मत करो। ये वीडियो देख लो, मैं किस तरह से कहाँ से मूर्तियाँ उठा के विसर्जित कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आप लोगों पे एहसान कर रहा हूँ, लेकिन भाई इस तरह से कब तक चलेगा? हम क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को? ये देखो वीडियो में आप हाल। सभी भाइयों को राम राम। आज मैं जब पटौदी से आ रहा था तो मैंने दूर की नज़र से देखा कि एक बड़ के पेड़ के नीचे एक मूर्ति नज़र आई पहले तो मुझे, लेकिन फिर मेरे साथ वाले जो लेबर वाले थे वे मेरे साथ गए और वहाँ पे जो देखा ना, मूर्तियों का जखीरा निकल पड़ा। ये पीली सी मूर्ति देख रहे हो ना, ये माँ काली की मूर्ति है भाई। इतनी प्यारी मूर्ति थी कि मैं तो सोच रहा था कि इसे घर ही ले जाऊँ, लेकिन क्या है कि मेरा रूल है कि जो विसर्जन के लिए आई है उसे विसर्जन ही करना होगा। आप देखो कितनी प्यारी मूर्ति है ना। और फिर हमने सबने इन्हें चुन चुन के इधर उधर से इकट्ठा करके इस पेड़ के नीचे जितनी भी मूर्ति थी वो हमने सब उठाई और चल दिए अपनी गाड़ी में। वो खिड़की नहीं खुल रही थी तो बीच में रख ली। फिर उनका कांच जो था ना, कांच नहीं ले जाते हम, कांच को वहीं डाल देते हैं। और फिर देखो आप, सारी मूर्ति हमने जैसे तैसे करके फ़िलहाल तो गाड़ी में हम रख लेंगे इनको, क्योंकि इनको सही तरीके से लगाएंगे हम अपने गोदाम पर जाकर, जहाँ से हम रिटर्निंग लोड करते हैं गाड़ी को। क्योंकि रोड पे गाड़ी खड़ी करना ज़्यादा देर अच्छी बात नहीं है। फिर हम चल पड़े और फिर दूसरी मंजिल पे पहुँचे। यहाँ पे हमें ना, बस क्या बताऊँ, बड़े प्यारे गणेश जी मिले और गणेश जी के साथ साथ इस पेड़ की जड़ों में, और बस बीन बीन के हमने इकट्ठा किया। ठीक है दोस्तों, अफसोस भी होता है क्योंकि मेरे धर्म की बेइज्जती है ये। मैंने कहीं भी कुछ नहीं छोड़ता हूँ। अब जहाँ मुझे मिल जाएगी मैं वहाँ से उठाऊँगा और गाड़ी में रख लूँगा और विसर्जन के लिए तैयार कर देता हूँ इनको। ठीक है भाई, मतलब यार, जब आप लोगों से इनका विसर्जन नहीं होता तो आप लोग लाते क्यों हो? जब तो आप बड़े शौक से इन्हें घरों में सजाते हो, हमारे भगवान जी हैं, और फिर आप पेड़ के नीचे डाल आते हो। यार मुझे दर्द हो रहा है ये बात कहते हुए भी कि हमारे धर्म की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं हम ही लोग। ये हाईवे किनारे रेलिंग के पार, अब देखना आप, देखो कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं, और लोग पता नहीं कैसा दिल रखते हैं यार। मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है ये चीज़। गाइज, मैंने इनको भी वहाँ पे नहीं छोड़ा और मैंने सबको इकट्ठा कर लिया और मैं आ गया अपने गोदाम पर। ये है वो माँ काली की मूर्ति, और ये सब यहाँ पे मेरी गाड़ी में रखने की जगह नहीं बचती भाई साहब। ठीक है, बड़ी गाड़ी है लेकिन उसमें क्या कि पीछे तो सामान लोड होता है ना, और सबको यहाँ अच्छे तरीके से पैक करके इनमें जो भी पन्नी होगी वो निकाल देता हूँ मैं। कांच होगा तो निकाल देता हूँ, क्योंकि नदी में कांच डालना, पन्नी डालनी गलत बात है। तो इनमें जो भी गलत चीज़ है वो निकाल देता हूँ और एक एक मूर्ति को अपने केबिन में अच्छे से रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे आज रात में विसर्जन करना है इनका। रही बात विसर्जन की वीडियो की, तो मैं वो आपको नेक्स्ट डे में डाल देता हूँ उस पर, इसीलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा कि विसर्जन क्या है। तो भाई, जो हमारी मूर्तियाँ सड़कों पे पड़ी है मैं उन्हें उठा के विसर्जित करता हूँ नदी में। गंगा जी की एक नहर है उसमें, और बीच धारा में प्रवाहित करता हूँ मैं उनको। पता नहीं भगवान ने मुझे चुन लिया है क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस चीज़ को देखते हुए कि मेरे धर्म की इतनी बेइज्जती हो रही है भाई। एक दो लड़के भी हेल्प में लग जाते हैं मेरे,
मुझे किसी की वो नहीं है कि भाई कोई मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। कट्टे भर भर के आ रही हैं मूर्तियाँ भाई। मेरा मन ये कर रहा है कि एक पिकअप मुझे राम जी दिला दें और मैं दिल्ली की सड़कों पे उसे फिर कहीं नहीं छोड़ूंगा मैं मूर्तियाँ। और भाई अगर मेरा काम ठीक हो तो बता देना। देखो गाड़ी भी यही रहेगी, पोजीशन भी यही रहेगी, पर हाँ मूर्तियाँ बदलती रहेंगी, क्योंकि मूर्तियाँ तो वे होंगी ना जो आप सड़कों पे छोड़ के आते हैं। प्यारी प्यारी हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं ये, कोई खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ है, कोई शंकर जी की मूर्तियाँ हैं, माँ शेरा वाली की मूर्तियाँ हैं, कोई माँ शीतला की मूर्ति भी हैं। ठीक है भाई, मैं कितने नाम गिनवाऊं। और गणेश जी और माँ लक्ष्मी की तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिलती हैं भाई। ठीक है, इतने प्यारे ये भोलेनाथ जी की मूर्ति है भाई, आराम से रखना। और भाई मुझे दर्द इस बात का है कि मेरे धर्म की बेइज्जती। ठीक है, ये लड़का भी जो मेरे साथ लगा हुआ है ना, कैमरा पकड़ा हुआ है, बड़ा समझदार है बेचारा, बड़े प्यार के साथ काम करवाते हैं मेरे साथ मेरे लड़के। ठीक है भाई, ऊपर वाले ने पता नहीं मुझे। और हाँ मैं आपको बताऊं, गुरुग्राम में गुरुग्राम 1 है और उसके बाहर ना एक पीपल का पेड़ है। मैं खुला बोलता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये देखो किसी ने ना पैसे डाल दिए थे, ये कटे फटे पैसे थे जो नोट थे। ठीक है जी, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे सड़क पे डाल दो। भगवान खराब हो गए, भगवान को डाल दो। लक्ष्मी खराब होगी, लक्ष्मी को डाल दो। यार हम बड़े मतलबी हो गए हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है। खैर मुझे क्या, ये पैसे जो भी है मैं मंदिर में दे दूंगा। मुझे माता रानी ने बहुत दे रखा है भाई, जब भी तो मुझे सेवा के लिए चुना है। ये ले भाई, जहाँ विसर्जन होगा वहीं मंदिर पे छोड़ दूंगा। ठीक है, अब जब ये मेरे केबिन में जगह नहीं बची तो फिर मैंने एक प्लास्टिक बैग में भरा इनको। नहीं भाई अब नहीं आएगी, देख ले भाई कहीं एडजस्ट हो जाए। भाई आप यकीन नहीं करोगे कि बस मेरा सिर दर्द कर रहा है आज, ये सोच के कि लोग किस दिल से उन मूर्तियों को सड़क पे छोड़ आते हैं जिन्हें आप रोज पूजते हैं। भाई मानता हूँ खंडित हो गई हैं, तो विसर्जित करो ना उन्हें भाई। ये गाड़ी, ये घोड़े, ये बंगले अपने लिए और भगवान के लिए मतलब पीपल का पेड़। तो गुड़गांव 1 के यहाँ जो पेड़ के पास थी, वहाँ पे एक अधिकारी बोल रहा भाई ने ले जा, मुझे पैसे दे रहा वो। अरे लेने तो मैं खुद ही गया था भाई वहाँ पे। तो ये मानसिकता है लोगों की। एक अपने गुड़गांव में रेजांगला पार्क है, वहाँ पे एक मंदिर है, उसके पास जो मूर्तियाँ रखी थी ना मंदिर के पास में, खंडित मूर्तियाँ, मैं सारी आज उठा ली वहाँ से। ठीक है जी, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है यार कि बस हद हो गई है। आप मूर्तियों को सही से नहीं रख सकते, सही से विसर्जित नहीं कर सकते, तो भैया खरीदनी बंद कर दो। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप मंदिरों घर में बनाए हुए हो ना मंदिर, वे मंदिर अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये जितनी भी मूर्तियाँ सड़कों पे पड़ी हैं प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ नहीं हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे धर्म की बेइज्जती हो रही है। दूसरी एक चीज़ और इनकी वजह से क्या हो रहा है बता दूं मैं, हम लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया है, क्योंकि हमने घर में मंदिर बना लिया है।
तो भाई जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं उनकी पूजा करो, फिर देखो कि अब तुम्हारे धर्म में चमत्कार है या नहीं है। अपने गली में मोहल्ले में जो भी मंदिर हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां भाई, उनमें जाओ, उनमें पूजा करो, 2 मिनट का समय दो। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अरे आप यूं कहते हो ना कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो उन लोगों से सीखो कि कितना भी जरूरी काम है वे 24 घंटे में एक बार नमाज पढ़ने जाते हैं, कितना भी जरूरी काम है वे मस्जिद जाते हैं। वे तुम्हारे की तरह घर में मंदिर नहीं बनाते हैं। घर में मंदिर बना के तुमने असली मंदिर को खो दिया है। अगर आपके बच्चे घर में पढ़ सकते हैं तो घर में पढ़ा के दिखाओ ना, फिर स्कूल क्यों भेजते हो भाई? स्कूल भेजते हो तो बच्चे पढ़ते हैं, अगर घर में पढ़ने लगे ना तो यो हालत हो जाए उसकी, संस्कार तो बचे नहीं है। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे तो ऊपर वाले ने चुन लिया इस काम के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे गली मोहल्ले में बड़े मंदिर हैं जिनमें मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होकर रखी हुई हैं, उन मूर्तियों की पूजा करोगे तो मेरा दिल से विश्वास है आपसे, और मैं दिल से कह रहा हूं ये बात कि आपको उसका 100% लाभ होगा। तो अपने गली मोहल्लों के मंदिरों में जाना शुरू कर दो। अगर आपको मानसिक शांति ना मिले तो भाई कमेंट में बता देना। उन मंदिरों में जाके बैठो जो घर के मंदिर है ना, तुम्हारे घर में जो मंदिर है उनमें बैठ के आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। जो तुम्हारे गांव में गली में मोहल्ले में मंदिर हैं उनमें जाओ, उनमें 2 मिनट का ध्यान लगाओ, 10 मिनट का लगाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? मंदिर तुम्हारे नहीं है क्या? मैं सभी बिरादरी भाइयों से कहता हूं, उन मंदिरों में जाके बैठो जिनमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। ठीक है, मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस तरह से मूर्ति घर लाकर अपने धर्म की बेइज्जती ना करें।